जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने जो अपना कौशल दिखाया उससे अमेरिका खासा इम्प्रेस हुआ। पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए, तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर, जो वो उसने ये जो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये इनका 24 घंटे की जो लड़ाई है, हर वक्त तलवारें तनी रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी भाजपा सरकार इस वक्त है, उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। मुल्ला है, मुसलमान है, पाकिस्तान है और आतंकवादी है। कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के साथ मैच तो खेल रहे हैं, पाकिस्तान के हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये नाटकबाजी। आप पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट जिनको मैं बात कर रही हूँ उनको सुनती हूँ तो वो हर दूसरी बात पे पाकिस्तान, इंडिया की फिल्मों के डायलॉग बोलते हैं, इंडिया के एक्टर्स को याद करते हैं, इंडिया के गाने याद करते हैं। वो ये इंडस वाटर ट्रीटी की पानी को रोकना, इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान को परेशान करने के लिए, वो पानी रोक दिया इंडस का। और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप, लेकिन इंडिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये तो मोदी जी के पूरे नैरेटिव की बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। चुपचाप कर रहे हैं ताकि जो इनके लोग हैं वो सकते में ना आ जाए कि ये क्या कर दिया मोदी जी, अब किसको गाली देंगे, किसको पाकिस्तान भेजेंगे। अब पाकिस्तान से हाथ मिलाने का मतलब है मुसलमानों को मारना पीटना बंद करना पड़ेगा। तो उससे तो ये पता चलता है कि मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने की कगार पे है। कोई पाकिस्तान से अचानक प्रेम नहीं जाग गया है मोदी जी का कि बस आपको झूठ बोलना पड़े कि हमारे जवान मरे या नहीं मरे, हमारे जहाज गिरे या नहीं गिरे। झूठ कब बोलना पड़ता है? जब आपने झूठ का एक पूरा फसाड खड़ा कर रखा है। रही सही कसर इस आपके ऑपरेशन सिंदूर का जो मिस एडवेंचर था, इसने खेल को पलटा। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में। कुछ ना कुछ तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें, अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं तो अखबार की कटिंग्स अभी कुछ दिनों तक, ज्यादा दिन नहीं हुए उसको, लगभग 5 से 6 दिन पहले जो खबरें जिस तरीके की आई थी, और उस समय क्या आपको लगता था कि किस तरीके की खबरें उस समय आ रही हैं। अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट श्रीलंका के एक होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे के एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को कि जो हमारे टाइज हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए। और उसमें क्या क्या अपील की गई है? उसमें अपील ये किया गया है कि दोबारा जो हाई कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती की जाए, उनको रीइंस्टेट किया जाए। हमारी जो नॉर्मल वीजा सर्विसेज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बिल्कुल ठप पड़ गई थी आतंकवादी माहौल के चलते, उनको बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, उसको बहाल किया जाए ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी तरह से रखा जाए।
ये जो पूरी अपील है ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से हैं। अब जब अभी ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आ रही थी तो आपने देखा था कि एमईए ने बिल्कुल मना कर दिया था। एमईए ने ये कहा था कि नहीं, ये ऑफिशियल डायलॉग हो नहीं सकता, इसको इंटरप्रेट उस तरह से ना किया जाए। अब ये 117 लोग लिख रहे हैं, तो कहां से ये, हवा में तो ये खबरें आ नहीं रही है, या हवा में इन 117 लोगों को अचानक से सपना तो नहीं आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारना चाहिए? उसका कारण क्या है? आज उस कारण को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, और ये जो जॉइंट चिट्ठी लिखी गई है इसका असर क्या होगा भारत और पाकिस्तान में? मैं भी देख रही थी कुछ बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट्स, जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई डायलॉग का सिलसिला हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेरर और टॉक्स यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी इस खबर पर? पहले ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आई श्री कोलंबो से, जहां पर होटल में जनरल नरावने, राम माधव जैसे लोगों की मीटिंग की खबरें आई, उसको एमईए ने खंडन कर दिया, और अब खबरें आ रही हैं कि 117 लोगों ने जॉइंट लेटर लिखा है शहबाज शरीफ और मोदी जी को। क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका असर क्या होगा? जी देखिए, असर से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान ले कि ये जहां पे कि हम दोनों नेशंस, पाकिस्तान और हम, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, और मतलब वो कहते हैं ना, आई टू आई देख नहीं सकते हैं, इतनी जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और आपने देखा है कि अभी तक 4-5 जंगें हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में, अलग अलग डिस्प्यूट्स को लेके, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो वो जो नेशंस हैं इनका, अब आपने जो ये बताया कि ये डेवलपमेंट होना, तो ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज फायर हुआ, उसके बाद से जो खबरें निकल के आई, और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका, जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया, उससे अमेरिका खासा इंप्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर, जो वहां के फील्ड मार्शल है, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए, वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अचानक से ट्रंप के बहुत ज्यादा चहेते हो गए, और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए, पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं, और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारे सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे। और वहां पे बताते हैं ऐसा कि वहां कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुंच भी गई हैं, जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो खत्म होने के बाद, उसको जो मतलब जो खत्म नहीं हो रहा था, उसमें फर्स्ट स्टांस में भी, और उसके बार बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीजों को, उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर 1 तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है, और वहां की टोपोग्राफी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, सब चीज से वाकिफ है। और जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें सारे मुस्लिम कंट्री हैं, और पाकिस्तान का वहां जो सऊदी अरब में तो है ही सिक्योरिटी का कंसर्न, और अदरवाइज और कंट्रीज से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज का वो अपना, और एक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका आपस में है। तो वहां पे जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, इस्लामाबाद के नाम से हुआ। इस्लामाबाद में जेडी वैंस आए, वहां पे मुज़ाकरात जिसको बोलते हैं, कन्वर्सेशन, जो डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद ये नतीजा आया कि अल्टीमेटली दुनिया शांत हो गई है, और अब वहां के खमेनी साहब की भी क्रिमेशन हो जाएगा शांति के बाद से। अब जब जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट रोल आया, और अब
अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। किसी हद तक नॉर्मलाइज ना भी कराएं तो एटलीस्ट जो ये टक्कर रहती है आपस में वो ये खत्म करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता चाइना के साथ है। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए। उनको हर वक्त जो इंडिया की तरफ से उनकी जो मिसाइल्स जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम तैनात रहते हैं, तो वो उनको ये कि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, राजस्थान के बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हमारी सीमा में पाकिस्तान से मिलती है। तो उस सीमा पे शांति रहे, तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। जो कि देखिए, इसको आप पूरा चाहे डिसमिस करें, कंडेम कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर, जो वो उसने ये इस्लामाबाद अकॉर्ड आप बता रही थी कि आप ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।